हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। जैसे कि आप आज स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करनी है। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स हॉप राइट इनटू इट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इन फिगर 6.39, ये रहा आपका फिगर 6.39, साइड्स QP एंड RQ of triangle PQR are produced to points S and T respectively। कह रहे हैं आपका एक ट्रायंगल है PQR एंड उसकी जो साइड QP है, ये QP जो उसकी साइड है उसे आगे बढ़ा दिया गया है टिल S एंड QR जो साइड है उसे आगे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल T। एंगल्स हमें गिवन है कुछ, SPR जो है वो आपका 135 डिग्रीज़ है एंड एंगल PQT जो है वो 110 डिग्रीज़ है। हमें कह रहे हैं फाइंड करो PRQ, तो PRQ आपका ये वाला एंगल हो जाएगा। इसे फाइंड करने के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम पहले लिखते हैं गिवन में हम लिखेंगे PQR इज़ अ ट्रायंगल। नाम लिख दो जो एंगल्स पता है आपको। SPR इज इक्वल टू 135 डिग्रीज एंड एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ बोल रही हूँ, देखो ध्यान से देखना। सिंस TQR इज अ स्ट्रेट लाइन, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर TQR स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो ये एंगल है एंगल TQP प्लस एंगल PQR will be equal to 180 degrees because they are linear pair। ये देखो TQP and PQR, ये जो येलो कलर से मैं कर रही हूँ वो एंगल्स आपके दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे, है ना। तो अब आपको यहाँ दिख ही रहा है कि आपका TQP है 110 डिग्रीज एंड एंगल PQR हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन से। आपका एंगल PQR विल बी इक्वल टू 70 डिग्रीज। ये एक चीज़ हमने यहाँ क्वेश्चन में फाइंड कर लिया, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर है। आगे देखो, आगे अब देखो, अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं लिखूँगी इन ट्रायंगल PQR एंगल SPR फॉर्म्स एन एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो SPR जो है, ये SPR ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। एक मिनट, मैं इसे आपका पिंक कलर से मार्क कर रही हूँ। SPR जो है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है ना। तो एक्सटीरियर एंगल हमने आपका पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल आपके अंदर वाले साइड के इंटीरियर के ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल इसका एंड इस एंगल का सम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं लिख सकती हूँ। I can write कि angle SPR will be equal to angle PQR plus angle PRQ, ठीक है। SPR आपको पता है 135 डिग्रीज़ है, देखो डायग्राम में ऊपर गिवन है, एंड PQR अभी हमने फाइंड करा, ये देखो इफ़ यू कैन सी PQR मुझे यहाँ वैल्यू पुट करनी है ना, ये मैंने अभी फाइंड करा था 70 डिग्रीज, तो मैं ये लिख सकती हूँ प्लस एंगल PRQ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल PRQ विल बी इक्वल टू 135 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज विच इज़ इक्वल टू 65 डिग्रीज। तो ये हमने आपका फाइंड कर लिया। यही हमें फाइंड करने को बोला था, PRQ फाइंड करना था, ये देखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे। कह रहे हैं फिगर 6.40 में एंगल x जो है वो 62 डिग्रीज़ है। ये रहा आपका एंगल x, ये 62 डिग्रीज़ है। एंगल XYZ 54 है। ये रहा XYZ, ये पूरा जो है ये आपका 54 है। कह रहे हैं इफ़ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड OZY एंड YOZ।
कह रहे हैं वाई ओ जो है ना ये आपका इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है एंड जेड ओ जो है ना वो इस वाले पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो कह रहे हैं फाइंड करके बताओ कि ओ जेड वाई यानी कि ये कितना होगा एंड ये कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हम लिख सकते हैं कि एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्रीज एंड एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्रीज। ठीक है, एंड लिख सकते हैं वाई ओ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ angle x y z and zo is the bisector of angle x z y एंगल एक्स जेड वाई। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने पे सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड जो पूरा आपका ट्रायंगल आपको गिवन है इसमें तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्रीज़ के इक्वल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज़ बिकॉज ये आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन था 62 डिग्रीज़ है। एंगल एक्स वाई जेड भी हमें गिवन है कि देखो ऊपर 54 डिग्रीज़ और इससे हमें वाई जेड एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका हो जाएगा 64 डिग्रीज़। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखो एक्स वाई जेड आपको ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला सॉरी वाई जेड एक्स की वाला एंगल है। तो इसके बाद हमने करना है सिंस वाई ओ जो है वाई ओ मेरा बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड का, तो इसका मतलब ओ वाई जेड ये आपका जो है ये एंगल ये पूरे का हाफ हो जाएगा, है ना। तो इसकी भी मैं निकाल सकती हूँ। लिखते हैं हम सिंस वाई ओ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल का ऊपर हमने देखा था ये रहा, वाई ओ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। सो इसका मतलब क्या हुआ ओ वाई जेड एंगल ओ वाई जेड विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, दिख रहा है ना आपको ओ वाई जेड जो है वो पूरे का हाफ होगा। पूरा हमारा था 54 डिग्रीज़ तो हाफ हम निकाल सकते हैं। $54 डिग्रीज़ हाफ आपका हो जाएगा। ओ वाई जेड यहाँ पर आपका आ गया 27 डिग्रीज़। सिमिलरली आप ये दूसरी साइड पे भी लगा सकते हो। सिंस जेड ओ बाइसेक्टर है तो ओ जेड वाई हाफ होगा एक्स जेड वाई का। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं सिंस जेड ओ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, ये देखो ऊपर लिखा था ना हमने ये रहा, तो इसका मतलब हो जाएगा एंगल ओ जेड वाई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्स जेड वाई तो हमें गिवन ही नहीं, हम कहाँ से लाएंगे। तो ये तो ना ये हमने फाइंड करा था, ये हमने यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, एक्स वाई जेड नहीं फाइंड करा था हमने फाइंड करा था आपका, देखो ऊपर नेम सही लिखा हुआ ना, हमने फाइंड करा था एंगल एक्स जेड वाई।
ठीक है, ये हमने फाइंड करा था। यहाँ पर आपका वाई जेड एक्स है, वाई जेड एक्स लिखो या वाई जेड एक्स लिखो या एक्स जेड वाई लिखो, एक ही चीज़ है। तो ये हमने फाइंड करा था। तो यही चीज़ मैं नीचे यहाँ लेकर जा रही हूँ। मेरा 64 डिग्री था, तो मेरा ओ जेड वाई हो जाएगा हाफ ऑफ 64 डिग्रीज़। तो मेरा ओ जेड वाई हो जाएगा 32 डिग्रीज़। ठीक है, दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं आपकी, एक ये कर ली, एक ये कर ली। अब देखो हमने ढूंढना क्या था, हमने ढूंढना था ओ जेड वाई, ये वाला पार्ट, ये तो हमने ढूंढ लिया, एंड वाई ओ जेड यानी कि ये जो पार्ट है। इसे ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम, आपका ट्रायंगल वाई ओ जेड में देखो, वाई ओ जेड में अगर हम इन तीनों एंगल्स को प्लस करें तो आपका एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगा। तो उसी से हम सॉल्व करेंगे वाई ओ जेड इन ट्रायंगल वाई ओ जेड। एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल जेड ओ नहीं ओ जेड वाई प्लस एंगल जेड वाई ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री ए एस पी। आप लोगों के पास डायग्राम होगा बुक में, साथ में देखते रहो। ये मैंने एंगल के नाम लिखे, यही है ना। अब वाई ओ जेड आपको गिवन था, नहीं गिवन, तो वही का वही लिख देंगे। ओ जेड वाई हमें दे रखा है, ये रहा मेरा ओ जेड वाई, है ना, कितना है 32 डिग्रीज, प्लस जेड वाई ओ, तो ये रहा आपका जेड वाई ओ बोलो या ओ वाई जेड बोलो, एक ही चीज़ है। ठीक है, ये आपका 27 डिग्रीज है इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो आपका वाई ओ जेड क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस 32 डिग्रीज माइनस 27 डिग्रीज, वाई ओ जेड हो जाएगा 121 डिग्रीज। ये हमने फाइंड कर दिया। हमें दो एंगल्स फाइंड करने को बोले थे बेसिकली, वो हमने फाइंड कर दिए। पहला आपको बोला था ओ जेड वाई यानी कि ये वाला, ये हमने फाइंड कर दिया, एंड ये सेकंड बोला था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ आया, नहीं आया तो बैक जाके दोबारा देखो। ये रहा आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इन फिगर 6.41, ये रहा फिगर, ए बी पैरेलल है डी ई के, ए बी डी ई के पैरेलल है, एंगल बी ए सी 35 डिग्रीज़ है एंड सी डी ई 53 डिग्रीज़ है, ऑलरेडी मार्क्ड है फिगर में आपका। आपने फाइंड करना है डी सी ई यानी कि ये वाला एंगल, ये हमने फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपली हम लिखेंगे हमें गिवन क्या क्या है। गिवन हमें है कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई के, एंगल बी ए सी जो है वो है 35 डिग्रीज एंड एंगल सी डी ई जो है वो है 53 डिग्रीज। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन एक्चुअल वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है एंड अगर हम ए ई को ट्रांसवर्सल लेकर चलें तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका एंगल बी ए ई विल बी इक्वल टू एंगल सी ई डी। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के नेम से आपको समझ तो आ गया होगा कौन से एंगल की मैं बात कर रही हूँ। बी ए ई यानी कि ये वाला एंगल, ये इस वाले के ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा, बिकॉज ये दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं एंड ए बी जो है ये हमारा ए ई जो है ट्रांसवर्सल बना रहा है। अब आपको साफ डायग्राम में दिख ही रहा होगा कि आपका बी ए ई जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन है 35 डिग्रीज, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका एंगल सी ई डी भी 35 डिग्रीज है, निकला सी ई डी। अब देखो जो मैं डायग्राम में आपको कलर कर रही हूँ वो वाला ट्रायंगल देखना, देखो इस वाले ट्रायंगल में इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी है। आपको ये गिवन है 53, ये आपने निकाल लिया है 35, तो इस वाले का निकला आएगा आपका। ठीक है, तो यही हम लिख देते हैं
in triangle DCE, angle DCE plus angle CED plus angle EDC will be equal to 180 डिग्री ASP से। ठीक है, DCE हमें नहीं पता तो मैंने वही लिख दिया। CED अभी मैंने फाइंड करा है, ये रहा 35 डिग्रीज, एंड एंगल ECD मुझे ऑलरेडी गिवन था 53 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरा एंगल DCE क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस 35 डिग्रीज माइनस 53 डिग्रीज। एंगल DCE आपका हो जाएगा 92 डिग्रीज। तो ये हमें फाइंड करने को बोला था, हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, देखो हमें DCE फाइंड करने को बोला था, हमने DCE निकाल दिया। with